दोस्तों, आपका अपने चैनल MS वॉइस में स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर का वास तो हम सभी के हृदय में होता है। ईश्वर सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, लेकिन जब हम भगवान को उनके मंगल स्वरूप में बनी हुई मूर्ति में देखकर उनकी पूजा करते हैं तो हमारी पूजा का हमें कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान को मूर्ति रूप में स्थापित करके उनकी पूजा करने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य भी छुपा हुआ है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क संपूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित होता है। जब भी उस मूर्ति को चोट लगती है अथवा गलती से हमारे हाथ से वह मूर्ति गिर जाती है तो हमें बहुत दुख और पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति में बसे भगवान से जुड़ा होता है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियों को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। घर में मूर्तियों को रखना और उनकी विधि विधान से पूजा करना मनुष्य के मन और तन दोनों को शुद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्तियों की नित्य पूजा आराधना करने से भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा में वृद्धि होती है। जब हम अपने पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं तो हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित होता है और हम एकाग्रता से भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। इससे हमारा मन और मस्तिष्क किसी जलाशय की भांति शांत हो जाता है और हम ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के भी कुछ नियम होते हैं। शास्त्रों में पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्ति को रखने की और उनकी पूजा करने की विधि बताई गई है। अगर हम इन नियमों के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं तो हमारा जीवन निश्चित ही सुखमय बन जाता है। गलत तरीके से मूर्ति रखना, बिना विधि के मूर्तियों की पूजा करना, चित्र विचित्र मूर्तियों की स्थापना करना, पूजा घर में देवताओं के अलावा अन्य मूर्तियां रखना आदि प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नियमों का पालन न करने के कारण हमारे द्वारा बताई गई या की गई पूजा व्यर्थ हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन देवताओं की पूजा की विधि बहुत ही कठिन होती है और इनकी पूजा करते समय कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकते, जिसका कारण से शास्त्रों में कुछ मूर्तियों को घर में रखने की मनाही की गई है। कुछ लोग जाने अनजाने में इन मूर्तियों को पूजा घर में लाकर रख देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। कुछ देवी देवताओं की पूजा तंत्र साधना तथा अघोरी विद्या के द्वारा की जाती है और तांत्रिक पूजा हम अपने घर में नहीं कर सकते, इसीलिए इन मूर्तियों को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही देवी देवताओं की मूर्तियों को घर में रखते समय स्वरूप का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक देवी देवताओं को एक विशिष्ट रूप में ही पूजना चाहिए, कभी उसका शुभ फल प्राप्त होता है। आज हम जानेंगे कि पूजा घर में किस प्रकार की मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए, कौन सी मूर्तियां शुभ फल देती हैं, कौन सी मूर्तियां शुभ फल देने वाली होती हैं। साथ ही जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर की दिशा कौन सी है, पूजा घर में पूजा करते समय कौन से नियमों का ध्यान रखना चाहिए। घर में नियमित रूप से पूजा करने से सुख शांति आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे घर में रखा हुआ मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा और सही तरीके से रखा गया हो। यदि मंदिर की दशा और दिशा गलत है तो हमारे जीवन और घर परिवार पर इसका विपरीत परिणाम पड़ता है। चलिए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर में मूर्तियों की स्थापना कैसे करनी चाहिए, कौन सी मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर का एक निश्चित स्थान और दिशा होती है। वास्तु के अनुसार पूजा हमेशा ही ईशान कोण में होनी चाहिए। ईशान दिशा अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा, क्योंकि इस दिशा में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस दिशा में पूजा घर बनवाने से और पूजा पाठ करने से अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। पूजा घर में टूटा फूटा सामान
पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, चमड़े से बनी चीजें आदि नहीं होनी चाहिए। इसका पूजा घर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूजा घर में सदैव ही दीपक जलाए रखना चाहिए। नित्य शाम के समय पूजा घर में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिससे स्थान पर पूजा घर होता है उस स्थान पर बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए। मंदिर को बिना स्नान किए स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में मंदिर को किसी वस्त्र से ढककर रखना चाहिए। इससे पूजा घर की पवित्रता बनी रहती है। आइए अब जानते हैं पूजा घर में रखी जाने वाली मूर्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। एक से ज्यादा गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी को माँ लक्ष्मी के बाईं ओर रखना चाहिए और माँ सरस्वती को देवी लक्ष्मी के दाहिनी ओर रखना चाहिए। जिससे स्थान पर माँ लक्ष्मी, गणेश जी और माँ सरस्वती की ऐसी तस्वीर अथवा मूर्ति होती है उस स्थान पर अज्ञानता, दरिद्रता और संकट नहीं ठहरते। जिस स्थान पर माँ लक्ष्मी का वास होता है वहां दरिद्रता कभी नहीं आती। इसीलिए माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखते समय नियमों का पालन करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति सदैव बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की आप कमल पर विराजमान वाली मूर्ति जरूर लेकर आएं। अगर आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति की दोनों ओर हाथी की मूर्ति रख देते हैं तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही माँ लक्ष्मी का वास उसी स्थान पर होता है जिस स्थान पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसीलिए माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की मूर्ति भी अवश्य रखें। लक्ष्मी नारायण की पूजा में तुलसी और चावल का बहुत महत्व है। लक्ष्मी नारायण की पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग न करें। चावल साबुत होने चाहिए जिन्हें शास्त्रों में अक्षत कहा जाता है। तीसरी है हनुमान जी की मूर्ति। दोस्तों, अक्सर हनुमान जी की मूर्ति रखने में लोगों के मन में असमंजस की स्थिति होती है कि पूजा घर में मूर्ति रखें या ना रखें। लेकिन आपको बता दें कि पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले देवता हैं। घर में हनुमान जी हो तो किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से ग्रह क्लेश समाप्त हो जाते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति अपने पूजा घर में जरूर रखें। इसके साथ ही पूजा घर में शिवलिंग भी जरूर रखना चाहिए। ध्यान रखें, शिवलिंग ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। शिवलिंग आपके अंगूठे से छोटे ही होने चाहिए। इससे बड़े शिवलिंग घर में न रखें। अब बात करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी मूर्तियों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति एक साथ रखनी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और अटूट विश्वास बना रहता है। राधा रानी और श्री कृष्ण का जोड़ा प्रेम की अनूठी मिसाल है। दोनों की संयुक्त मूर्ति रखने से ग्रह कलेश दूर होते हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग और भगवान विष्णु की मूर्ति एक साथ नहीं रखनी चाहिए क्योंकि दोनों पूजा विधि अलग अलग है। भगवान शिव पर तुलसी नहीं चढ़ती और भगवान विष्णु बिना तुलसी के कोई भोग स्वीकार नहीं करते। इसीलिए श्री हरि विष्णु और देवादिदेव महादेव की मूर्ति एक साथ नहीं रखनी चाहिए। आप अपने घर में किसी अन्य स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में इन दोनों मूर्तियों को अलग अलग रखें। शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में ब्रह्मदेव की मूर्ति रखना वर्जित है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पति और पत्नी कमरे में हनुमान जी की तस्वीर अथवा मूर्ति न रखें क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और अविवाहित थे। इसीलिए ऐसी मूर्ति रखने से मनुष्य को पाप भी लग सकता है। इसीलिए हनुमान जी की मूर्ति सोने वाले कमरे में नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी अपने कमरे में श्री कृष्ण और राधा रानी की तस्वीर लगा सकते हैं। पूजा घर में कभी भी मृतजनों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। हमारे मृतजन भगवान नहीं हैं, उनकी पूजा रोज करना अशुभ माना जाता है। मृत परिजनों की पूजा केवल पितृपक्ष में ही करनी चाहिए। पूजा घर में मृत परिजनों की अथवा अन्य साधु संतों की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर का स्थान केवल आपके आराध्य का स्थान होता है, आपको केवल उनको ही सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि आप अपने मंदिर में किसी भी देवी देवताओं की मूर्तियां तथा तस्वीरों को उग्र अवस्था वाली तस्वीर न रखें। लड़ाई और युद्ध की तस्वीर भी पूजा घर में न रखें। पूजा घरों को नियमित रूप से स्वच्छ करें। पूजा घर का वातावरण पवित्र बना रहे ऐसी कोशिश करें। पूजा घर को कभी गंदा न करें, उसमें नकारात्मक ऊर्जा का वास न होने दें। हो सके तो गौमूत्र छिड़क कर रोज साफ सफाई करें। दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्ति रखकर घर का वातावरण पवित्र बना सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी
अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।